हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है? देखिए, आज मेरा प्रोबेबिलिटी पर ये दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ यूजफुल फार्मूले बताएंगे और उनके एप्लीकेशन बताएंगे। सम यूजफुल फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुरेंद्र कुमार यादव, मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी पर जो दूसरा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, उस पर देखिए फार्मूले कौन कौन से हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये वेन डायग्राम समझिए, सब बताया हुआ है। एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी। ये इवेंट है ए, ये इवेंट है बी। सेट थ्योरी में इसी को हम बोलते थे, ये सेट ए है, ये सेट बी है। एकदम सेट थ्योरी का 2 कॉपी है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसको कैसे प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं। तो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। अगर हम कहें कि कोई भी इवेंट ए हो रहा है और इवेंट बी नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? इवेंट ए हो रहा है, इवेंट बी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बी के बाहर का एरिया, बी यहाँ तक है, बी के बाहर का एरिया मतलब ये कौन सा इवेंट है? ये है इवेंट ए माइनस बी। मतलब कोई भी घटना अगर घट रही है ए और दूसरी घटना बी है तो वो बी घटना नहीं घट रही है। मतलब ए घटना के घटित होने और बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी को ए माइनस बी लिखेंगे। ये पी ए माइनस बी। फिर एक चीज़ बताए थे सेट थ्योरी में, ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। उसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम, इसका नहीं। इन दोनों में देखिए, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि जो घटना ए में हो रही है वो बी में नहीं हो रही है। इसको ऐसे लिखते थे, अगर कोई घटना ए घटित हो रही है, बी नहीं घटित हो रही है, तो उसको ऐसे लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये है a माइनस बी, लेकिन लिखेंगे कैसे? हम इसको यहीं लिख देते हैं। अगर ये घटनाएं हो रही हैं a b नहीं हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा p a इंटरसेक्शन b डैश, p a इंटरसेक्शन b डैश। फिर ऐसी घटना, ये दूसरी घटना b है, b घटना घटित हो रही है लेकिन a नहीं हो रही है, तो बचेगा क्या? ये पोर्शन। बी हो रही है लेकिन ए नहीं हो रही, तो ये पूरा ए का जितना भी पोर्शन है वो माइनस कर देंगे। बी माइनस ए लिख सकते हैं इसको, बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। घटना बी हो रही है घटित, लेकिन ए नहीं हो रही, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, या ए डैश पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये दो ऐसी घटनाएं हैं। पहली वाली में है कि घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा, घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि ए घटित नहीं हो रहा है? ए बी घटित हो, ए घटित ना हो, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब आ जाते हैं इधर, ये बीच का पोर्शन, ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। जब ए और बी दोनों घटनाएं साथ घटित हो रही हैं, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। सेट थ्योरी में भी बताए थे। ये इस पोर्शन को कहते हैं
कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब घटना ए घटित हो रही है, बी घटित नहीं हो रही है। इस पोर्शन को कहते हैं कि ये है बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब घटना बी घटित हो रही है लेकिन ए घटित नहीं हो रही है। और ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जब दोनों घटनाएं ए और बी साथ साथ घटित हो रही हैं तब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अच्छा एक चीज और है, यहां से लेके यहां तक इस पूरे को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। जब घटना ए हो घटित या घटना बी घटित हो या दोनों घटनाएं घटे तब उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी। ये ऐसी घटना है जिसमें या तो घटना ए घटे या घटना बी घटे या दोनों घटनाएं घटें, मतलब एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर। तो ऐसी घटनाओं को ए यूनियन बी से लिखते हैं। अब इसके फार्मूले हम बताते हैं, फार्मूले आते कैसे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको यहां लिख देते हैं। ये पोर्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, इस पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से मतलब पी ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस इस पूरे में से ए में से, इस पूरे ए में से अगर ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन निकाल दें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिल जाएगा हमारा, इस पूरे में से अगर ये मिटा दें हम, ये पोर्शन निकाल दें, ये गायब कर दें, तो यही बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, कोई भी घटना ए के घटित होने और बी के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक, दूसरा, इधर आ जाइए। अगर हम कहें कि ये पूरा बी है, हमको ये निकालना है, ये पूरे बी में से अगर इस इंटरसेक्शन को निकाल देंगे तो केवल यही बचा हुआ भाग मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पी बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये दोनों में सिमिलरिटी देखिए, जब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश है, घटना ए के घटित होने और बी के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी इंटरसेक्शन ए डैश घटना बी के घटित होने और ए के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जहां बी घटना घटित हो रही है वहां पी बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, जहां ए घटना घटित हो रही है वहां पी ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये कॉमन है, तो याद करने में आसानी रहेगी। तो फार्मूले को लिखेंगे कैसे, ये समझ में आ गया? पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event A, probability of an occurrence of an event A but not B is equal to क्या हो जाएगा, P
ए तो घटना घट रही है लेकिन बी नहीं घट रही, इंटरसेक्शन बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए बट नॉट बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए तो हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला फार्मूला है। सेट थ्योरी में यही क्या था, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एकदम वही चीज़ है ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस केवल यहाँ पर पी लग गया है, उसमें एन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें प्रोबेबिलिटी लग गई है। सेम चीज़ है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा प्रोबेबिलिटी of occurrence of an event B but not A, जिसमें घटना B घटित हो रही है लेकिन A घटित नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, क्लियर है, ये दो फार्मूले हो गए। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of both event A and B together। जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हों तब इसको कैसे लिखेंगे, P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हों तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं, ये घटनाएं इंडिपेंडेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। चौथा क्या है, चौथा ये घटना ए घटित हो रही है, ये घटना बी घटित हो रही है, ये जब दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event, probability of an occurrence of an event A or B or AB नहीं A, probability of occurrence of an event A or B, या इसको ऐसे भी लिखते हैं probability of an occurrence of at least one event, probability of occurrence of at least one event, मतलब दोनों में से कोई भी एक घटना घटे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B प्लस यहां लिख देंगे माइनस P A इंटरसेक्शन B। घटना ए बी है, ए और बी में से कोई भी एक घटना घट जाए, या तो ए घटे या तो बी घटे या ए बी दोनों घटे,
ए घटे, बी घटे या ए बी दोनों साथ साथ घटे, तो इसको बोलते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये आया कैसे, इसको बताते हैं। देखिए ये आया कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए आर बी, ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी, या तो ए हो या बी हो, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रूफ उसके बाद तब जो दूसरा प्रूफ करने जा रहे थे वो बताते हैं। प्रूफ वेन डायग्राम देखिए शॉर्टकट में, पहले इसको प्रूफ करके तब फिर उसको प्रूफ करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये पोर्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये है पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ये जो है ये है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर ए यूनियन बी निकाले हम तो ए यूनियन बी ये पूरा आ जाएगा, ए यूनियन बी ये पूरा आ जाएगा। तो ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस इसका पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ देखिए ये और ये कटा एक, ये आ गया पी ए, इसको पहले लिख रहे हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया पी ए यूनियन बी। ये फार्मूला आ गया आपका पी ए यूनियन बी, या तो ए हो या बी हो, इवेंट ए हो या बी हो, तो ये पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब इस टाइप से पूछे कि एटलीस्ट वन इवेंट, कोई भी एक घटना घटित हो रही है, या तो ए घटित हो रही है या बी घटित हो रही है या ए बी दोनों घटित हो रही है, अगर इस टाइप से पूछे तो बस पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जब एटलीस्ट वन की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक और फार्मूला है उसको देखिए, इसी में लिखते रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, ध्यान देने वाली बात है, एग्जैक्टली वन इवेंट। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ कि या तो ए हो, ए या तो बी होगा। उसमें इसके पहले वाले में क्या बताए थे अभी कि या तो ए होगा, एटलीस्ट वन का मतलब अगर दो हैं, ए और बी दो हैं, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक हो, तो ये एक ये हो सकता है या एक ये हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब या तो ये हो सकता है ए, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये एटलीस्ट वन हुआ कि कम से कम एक घटना घटे, उसके लिए ये फार्मूला था। अब यहाँ क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट।
ये केवल एक घटना घटे, या तो केवल ए घटे या केवल बी घटे, ए भी नहीं, केवल एक घटना घटे, दो नहीं। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट ए आर बी। उसके लिए देखिए, उसके लिए हम फार्मूला निकाल रहे हैं, यहां पर हो जाएगा 2। ये फार्मूला है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रूफ करेंगे हम। जब कोई भी दो इवेंट्स हों और उसमें पूछे कि कोई भी एक घटना घटे, एग्जैक्टली वन, मतलब केवल एक घटना घटे, कोई भी केवल एक घटना घटे, तो कोई भी केवल एक घटना में ए घट सकता है या बी घट सकता है। तो उसको लिखेंगे कैसे, पी ए यूनियन बी में या तो ए घटे या बी घटे, तो ये हो जाएगा पी ए, मान लिया घट रही है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, घटना ए घट रही है तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा, या तो दूसरी घटना घट सकती है क्या, पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, या तो ये घटे या तो ये घटे, या तो ये घटना घटे या तो ये घटना घटे, ए भी नहीं घटेगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये यहाँ, ये फिर यहाँ इसके बगल में, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 2 बार, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी। ये एक फार्मूला आ गया। तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या ये जो है इसको यूज कर सकते हैं कि अगर कोई एग्जैक्टली वन इवेंट की बात कर रहा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। इसमें क्या है, अगर इसको याद रखते हैं तो ये भूलने की बीमारी नहीं रहेगी। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और पी बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे भी रख के निकाल सकते हैं। या अगर याद रखना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 5 फार्मूले थे और इन्हीं पे अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सब सेट थ्योरी से मिलता जुलता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक का फार्मूला याद रखिए और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चंस लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। फाइंड पी ए यूनियन बी। सॉल्यूशन, पी ए दिया है, पी बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा पी ए है 5 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 8। ये हो गया आंसर। ठीक,
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये ए है, इसमें उसके दोस्त हैं राम, श्याम, मोहन। एक सेट बनाए जिसमें राम, श्याम, मोहन है। दूसरा सेट बनाए बी जिसमें श्याम, मोहन और दिलीप हैं। श्याम, मोहन और दिलीप हैं। तो हमको पी ए यूनियन बी अगर निकालना है, ए यूनियन बी, ये पूछना है। एक्चुअल में ये दिया हुआ है, दिया ये है पी ए इज इक्वल टू 3, पी बी इज इक्वल टू 3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। दिया क्या है? पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा हटके है इससे। ये सेट थ्योरी से मिलते जुलते सवाल थे जिसमें ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if two dice are thrown together, if two dice are thrown together, find the probability of फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गेटिंग 6 एट बोथ, गेटिंग 6 एट बोथ। सेकेंड, at least 1 6, at least 1 6। थर्ड, exactly 1 6, exactly 1 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये ध्यान रखने की बात है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if two dice are thrown together, find the probability of getting 6 at both। दूसरा at least 1 6, तीसरा exactly 1 6। तो थोड़ा सा यहाँ देख लें, ये मान लीजिए डाइस है, 2 डाइस हैं, ये ए है, ये बी है। इसका पी ए क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा 1/6 और पी बी हो जाएगा 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी पी ए 1/6, इस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी पी बी 1/6। क्लियर है? अब इसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, गेटिंग 6 एट बोथ, गेटिंग 6 एट बोथ। जब कोई 2 घटनाएं हों और दोनों
साथ हों तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये घटना अलग है, ये घटना अलग है, और कह रहा है कि 6 दोनों पर आए, दोनों पर एक साथ 6 आए, तो दोनों पर एक साथ 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एट बोथ, दैट इज ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। फार्मूला बताए थे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यहाँ दिया हुआ है, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/36। ये हो गया पहला। दूसरा, एटलीस्ट 1 6, इस पे 6 है या इस पे 6 है, कम से कम एक 6 है, कम से कम एक 6 का है, इस पे आए, इस पे आए, या दोनों पे आए, कम से कम एक पर 6 आए। 2 डाइस हैं, दोनों को थ्रो किया गया, तो या तो इस पे आए या इस पे आए या दोनों पे आए, कम से कम एक पर आए, तो कम से कम एक पर आए, इसका मतलब हो गया पी ए यूनियन बी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये पूरा लिख नहीं रहे हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर अगर ये दिया है तब तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, और नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे पी ए इंटू पी बी, समझा दे रहे हैं जिससे बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर तो ये निकाल लिए हैं इसलिए लिख सकते थे, लेकिन निकालने का तरीका ये है, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस 1/36, दैट इज़ यहाँ पर ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12 माइनस 1, दैट इज़ 11/36। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एटलीस्ट 1 6। फिर तीसरा है एग्जैक्टली 1 6, एग्जैक्टली 1 6, इसको मिटा दें, एग्जैक्टली 1 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, ये सब ध्यान देने वाली बात है, एग्जैक्टली 1 6, मतलब केवल एक 6 आए, या तो इस पे आए 6 या इस पे आए, दोनों पर नहीं आ सकता, एग्जैक्टली 1 6, केवल एक ही आना है। तब इसके लिए क्या बताए थे, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए पर आ रहा है, बी पर नहीं आ रहा है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब पहले वाले पर 6 आ रहा है, दूसरे वाले पर नहीं आ रहा है, प्लस पी दूसरे वाले पर आ रहा है, पहले वाले पर नहीं आ रहा है। अब या तो इसको ऐसे ही लिखें या इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी को सिंप्लीफाई करते तो यही सी फार्मूला आता है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पी ए क्या है, 1/6 प्लस 1/6 माइनस 2 इंटू 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको पता है तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 इंटू 1/36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस 2/36, 6, ये हो जाएगा 12 माइनस 2/36, ये हो जाएगा 10/36, या ये हो जाएगा 5/18।
तो किसी एक पर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/18। समझ में आया? केवल फार्मूले का इस्तेमाल करना है और सेट थ्योरी के फार्मूले याद रखिए। इसीलिए प्रोबेबिलिटी बताएं सेट थ्योरी की बात कि उसके फार्मूले याद रखिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सेट थ्योरी के वीडियो देखिए और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस केवल अंतर क्या है, P की जगह n लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 coins are tossed together. 2 coins are tossed together. What is the probability of getting? What is the probability of getting first head on both coins? Head on both coins. Second, head on at least one coin. Head on at least one coin. तीसरा, exactly one head. Exactly one head. थोड़ा सा ये देखिए, ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। ये मान लिया कॉइन ए है और ये कॉइन बी है, तो इस पे हेड या टेल, हेड या टेल दो ही होते हैं। तो अगर हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें, पी ए, ये हो जाएगा 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इस पे भी पी बी, ये भी हो जाएगा 1/2। इसको बना लें, लिख लें। अब यहाँ पर है सॉल्यूशन। ये हाई स्कूल का है। हेड ऑन बोथ कॉइन्स, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें दोनों पर हेड आए। जब दोनों पर हेड आए उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ कॉइन्स। दोनों पर आ जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फिर ये हो जाएगा पी ए 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा आंसर। दोनों पर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। कितना सिंपल है। दूसरा, हेड ऑन एट लीस्ट वन कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन एट लीस्ट वन कॉइन, ऑन एट लीस्ट वन कॉइन। कहने का मतलब या तो ए पर आएगा, कॉइन दो है, या तो ए पर आएगा या तो बी पर आएगा, या ए बी दोनों पर आ सकता है हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन एट लीस्ट वन कॉइन मतलब या तो ए पे आए, या तो बी पे आए, या ए बी दोनों पे आ जाए। तो कम से कम एक पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे, वो है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
यहाँ पर देखिए पी ए 1/2 प्लस पी बी 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये निकाल लिए हैं। और नहीं अगर समझ में आए तो उसको पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। लिख दीजिए पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/2 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो किसी एक पर हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। क्लियर है? इसका तीसरा पार्ट, एग्जैक्टली वन हेड। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो ये हो जाएगा P एग्जैक्टली वन हेड, मतलब ये या तो A पे हेड आए या B पर हेड आए, या तो A पे आएगा या B पे आएगा, किसी एक पे आएगा। तो P A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P लिखने का तरीका बता दें, भूलेगा नहीं। A इंटरसेक्शन B डैश, या तो A पे आएगा हेड या B पर आएगा, B इंटरसेक्शन A डैश। इसी को फिर यूज करेंगे, ये तो पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी, ये हो जाएगा पी ए 1/2 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 1/4 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, ये कटा, ये आ जाएगा 1/2। तो किसी एक पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम बताए हैं और इसको फार्मूले को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप लोगों को बताएंगे ए बी सी अगर 3 इवेंट्स हैं तो उसके लिए जो फार्मूला डिराइव करेंगे उसको कैसे हम फार्मूले को निकालेंगे वेन डायग्राम से। इसको पूरा कायदे से पढ़ लीजिए। उसको निकालने के लिए वेन डायग्राम बताएंगे, जैसे 2 वाले में बताए थे वैसे ए बी सी अगर 3 इवेंट्स हैं तो उसको लेके पूरे फार्मूले को ड्राइव करेंगे और वो भी फार्मूला एकदम इजीली याद हो जाएगा, बस केवल थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, अपने यार मित्रों को बताइए, जिससे कि वो लोग भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।